हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। अपनी चर्चा नक्षत्रों पे चल रही है। तो आज का नक्षत्र पुनर्वसु। पुनर्वसु में क्या क्या खास बातें हैं, स्वभाव क्या है, देवता कौन है, चिन्ह क्या है, इसको क्या क्या अच्छा लगता है, कौन सी कमियां हैं, तो गुण और अवगुण दोनों देखेंगे। व्यवसाय क्या क्या इसके अनुसार हो सकता है, और शरीर में कौन कौन सा अंग का प्रतिनिधित्व इस नक्षत्र को मिला हुआ है, उसकी चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप वीडियो देखेंगे तो आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, दूसरों को जानकारी के लिए शेयर करिएगा। तो पुनर्वसु नक्षत्र, स्वामी गुरु, गुरु का नक्षत्र है ये। तो गुरु के नक्षत्र होने से गुरुता रहेगी। अब यह जो नक्षत्र है 2 राशियों में गोचर करता है। मिथुन में इसके 3 चरण हैं और कर्क में 1 चरण है। तो ये गुरु की गुरुता लेगा, और चूंकि मिथुन में गोचर कर रहा है तो बुध का भी प्रभाव लेगा, और कर्क में गोचर करेगा तो कर्क का चंद्रमा का भी प्रभाव लेगा। इसके पास जो एनर्जी है गुरु की है, चंद्र की एनर्जी है, बुध की एनर्जी है, और स्वतः इस नक्षत्र की एनर्जी है। जो हमारे नक्षत्र हैं वो जीवित हैं। हमारे जब ऋषियों ने योग के माध्यम से वहां पे जाके देखा तो इनमें स्पंदन देखा, इसीलिए इनको नक्षत्रों की संज्ञा दी गई। और ज्योतिष में कहा गया कि ज्योतिष अगर वेद का नेत्र है तो नक्षत्र ज्योतिष के नेत्र हैं। तो इसके स्वामी गुरु हो गए। मिथुन से कर्क तक इसका गोचर हो गया या प्रभाव हो गया। गुरु बुध चंद्र 3 ग्रह इस पे प्रभाव देंगे। शक्ति जो है इसकी वशत्व प्रापना शक्ति है, मतलब पूर्णता प्रदान करना, पूर्णता प्रदान करना इसकी शक्ति है। इस नक्षत्र का विशेष नेचर है, आप कह सकते हैं। आकाश पथ पे देखेंगे तो 80 अंश से लेके 93-20 अंश तक या इसका विस्तार मिलता है। देवता इसके जो हैं, जो देवताओं की मां है अदिति, ठीक है ना, वसुओं की मां अदिति, उनको जो है देवत्व प्रदान किया गया है। पुनर्वापसी, इस नक्षत्र का अगर आप नाम करें ना पुनर्वसु, तो पुनर्वापसी, पुनर्वापसी का तात्पर्य यह है कि आप आत्मा से परमात्मा तक पुनर्वापसी कर सकते हैं, जगत से आध्यात्म तक के लिए, कार्यस्थल से अपने घर तक के लिए, सुदूर देश से नीड़ तक के लिए, जहां से आपने आरंभ किया है वहां तक पुनः आना। ठीक। अब पुनर्वासु का एक और मतलब समझ सकते हैं आप। भरणी से कुछ चीजें रोहिणी से स्टार्ट होती हैं। ब्रह्मदेव का रोहिणी का पीछा करना, मृगशिरा में वो दोनों मृग बन के जाते हैं, आर्द्रा में भगवान शिव उनको दंडात्मक प्रक्रिया देते हैं, और पुनर्वसु में फिर अपने पास अपने नीड़ वापस लौटना है। चिन्ह की अगर बात करें तो एक धनुष है, एक तुड़ीर है। तुड़ीर सामान्य तुड़ीर नहीं है, दिव्य बाणों से भरा हुआ तुड़ीर है। ऐसे बाण जो अपने लक्ष्य को भेदने के पश्चात पुनः तुड़ीर में वापस आ जाते हैं। वो तेज संपन्न है, दैवी शक्ति से युक्त बाण है, बाण भी सामान्य नहीं है। तो ये नक्षत्र बताता है, इसका प्रतीक बताता है कि ऐसे व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होंगे, और लक्ष्य भेद करना उनके लिए कठिन नहीं होगा, क्योंकि वो शक्ति संपन्न है। उनकी जो आत्मशक्ति है वो प्रबल है। जो तुड़ीर में भरे हुए बाण हैं वो व्यक्ति के अंदर निहित उसकी खूबियां हैं, निहित गुण है। तो ये शरीर आपका क्या हो गया, धनुष हो गया, लेकिन आपके जो गुण हैं वो आपके लिए बाण का काम करेंगे। जो देवत्व वाले गुण हैं वो आपके लक्ष्य साधन में सहयोग प्रदान करेंगे। आप देखेंगे जाति इसकी, तो जाति वैश्य दी गई है, क्योंकि वैश्य देने के पीछे जो कारण रहा, कारण यह है कि गुरु
स्वामी है, लेकिन इसके जो 3 चरण हैं वो बुध के मिथुन राशि में हैं, इसलिए यहाँ पे इसको जो जाति प्रदान की गई वह वैश्य प्रदान की गई। लिंग पुरुष है। दिशा की बात करेंगे तो उत्तर दिशा है। गुण, क्योंकि गुरु का नक्षत्र है तो गुण सात्विक होंगे, कोई शक नहीं है। जल तत्व है, गण जो है देव है। यह नक्षत्र शुभ है। इस नक्षत्र में आप सभी कार्य कर सकते हैं, जितने भी संसार में शुभ कार्य होते हैं। शादी करना है, घर बनाना है, घर लेना है, ठीक है ना, कहीं नई जगह जाना है, नौकरी ज्वाइन करना है, रिश्ते बनाने हैं, ठीक है ना, सारी चीजें, व्यापार नया स्टार्ट करना है, गाड़ी लेना है, सोना लेना है, कुछ भी जो आप नया अच्छे के लिए कर रहे हैं वह इस नक्षत्र में आप कर सकते हैं। उसके लिए यह नक्षत्र बना हुआ है, क्योंकि गुरु का है, गुरुता वाला कार्य करता है। क्या नहीं करना है? उधार लेना देना इस नक्षत्र में ना करें, क्योंकि पैसा फंस सकता है आपका। कानूनी कार्रवाई किसी पे करनी है तो इस नक्षत्र का प्रयोग ना करें, इस दिन ना करें। पौष माह का जो प्रथम 15 दिन है वो इस नक्षत्र का माना जाता है। दोनों पक्षों की जो अष्टमी तिथि है उस दिन इसका वास माना जाता है। गोत्र इसके जो है ऋषि क्रतु गोत्र में आते हैं। अब बात करेंगे कर्म की, व्यवसाय की, स्वभाव की। तो एक चीज याद रखिएगा, शास्त्रकार हमारे बताते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का लग्न नक्षत्र पुनर्वसु ही था। अब चूंकि उनकी वास्तविक कुंडली जो शास्त्रकारों ने बताई है वही मिलती है, नेट पे आप सर्च करेंगे वहां पे भी मिलती है कर्क लगन की। कर्क लगन में पुनर्वसु का एक चरण गोचर करता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, उनके नाम के आगे हम एक शब्द लगाते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। यह पुनर्वसु नक्षत्र मर्यादा पालन के लिए है। जब स्वभाव में बात करेंगे ना तो अभी एक शब्द चल रहा है, एक लाइन चल रही है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये लोग गलत नहीं करते, ना गलत करने देते हैं। आदर्शवाद की जो उच्चतम शिखर है वहां तक स्वतः पहुंचते हैं, दूसरों को पहुंचने में सहयोगी होते हैं। तो आदर्श स्थापना इनके जीवन का प्रथम लक्ष्य होता है। अगर ये लोग उच्च पद पे पहुंचते हैं तो उच्च पद पे पहुंचने के पश्चात ये इस लाइन को जरूर फॉलो करते हैं कि ना तो खाऊंगा और ना खाने दूंगा। एक अच्छे नेता होते हैं। अगर ये लोग राजनीति में जाते हैं तो लोगों के कल्याण के लिए नई नई योजनाएं बनाते हैं जो निचले स्तर के लोगों तक पहुंच सके। इनके साथ काम करना लोगों के लिए कठिन होता है, क्योंकि खुद के लिए एक आदर्श बनाते हैं और दूसरों से भी अपेक्षा करते हैं कि आप उन आदर्शों को फॉलो करो। तो पुनर्वसु, पुनः वापस आऊंगा। पहली चीज क्या? पुनः वापस आऊंगा। इस नक्षत्र वालों के साथ जो एक परेशानी है, अक्सर ऐसा देखा गया है कि पहली बार में इनको सब कुछ नहीं मिलता, या ज्यादातर चीजों के लिए इन्हें 2 बार प्रयास करना ही पड़ता है। उदाहरण आप भगवान राम से ले सकते हैं। पहले प्रयास में उनको राज्य नहीं मिला, पहले प्रयास में राज्य भी नहीं मिला, दूसरे प्रयास में राज्य मिला। विवाह हुआ, लेकिन विवाह भी ऐसी स्थिति में फंस गया, या वो कह सकते हैं आदिशक्ति का हरण रावण ने कर लिया। तो फिर दूसरा प्रयास करके मां को लाना पड़ा। तो दूसरे प्रयास में ही सफलता पूर्ण रूप से मिलती है। ये पुनर्वसु का एक साइड इफेक्ट आप कह सकते हैं, एक दूसरा पहलू कह सकते हैं। भगवान राम को आप देखेंगे तो पहली बार में पूरी सफलता नहीं मिली, लेकिन आदर्शवाद, जीवन में उन्होंने आदर्शवाद की स्थापना की। हर जगह आदर्श, पिता, एक अच्छे पुत्र का आदर्श उन्होंने स्थापना की, पिता के वचनों का मान रखा, सत्य प्रीता, अच्छे मित्र, अच्छे शत्रु। अगर मित्र का हाथ पकड़ लिया, मित्र कमजोर भी है तो उसका साथ देंगे। ये लोग दूसरों के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो उसके लिए डट के मुकाबला भी करते हैं।
चाहते तो बाली का हाथ पकड़ लेते, बाली लंकाधिपति रावण को 2 मिनट में हाजिर कर देता, लेकिन नहीं, सुग्रीव के साथ अन्याय हुआ था, इसलिए सुग्रीव का हाथ पकड़ा, बाली का नहीं। उच्च आदर्श की स्थापना, स्वतः जिनका राज्य दूसरों का छिन गया उनको भी दिलाना है, अपना छिन गया कोई बात नहीं, पहले आपको दिला देंगे फिर मैं अपना प्राप्त करूंगा। तो ऐसे आदर्श की स्थापना इस नक्षत्र वालों की खास बातें होती हैं। हृदय इनका बहुत कोमल होता है, पुरुष और स्त्री, क्योंकि इनके अंदर आध्यात्म की भावना बहुत होती है। ये आत्मा परमात्मा की बात करते हैं, मधुर वाणी होती है। ज्यादातर अगर सेकंड हाउस में कोई पापक ग्रह नहीं आया तो इनकी व्यापक बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल तेरी जुबान शहद जैसी, तो शहद जैसा मीठा बोलते हैं, शत्रु को भी मित्र बना लेते हैं। शरीर थोड़ा सा भारी भरकम होता है, गुरु का नक्षत्र है, गुरु गुरुता दे देता है, गुरु थोड़ा सा चौड़ा कर देता है। स्मरण शक्ति बहुत प्रबल होती है, एक बार जिस घटना को देख लें या एक बार जिससे मिल लें, वर्षों वर्ष तक उस व्यक्ति का चेहरा, उस व्यक्ति का नाम, उस व्यक्ति का व्यवहार, कार्य सब इन्हें याद रहता है। न्यायप्रिय बहुत है, न्यायप्रियता के लिए अगर अपने घर वालों से झगड़ा करना पड़े तो घर वालों से भी झगड़ा कर लेते हैं। इसी न्यायप्रियता की वजह से ये लोग अकेले भी रह जाते हैं। आप देखेंगे तो ये ज्यादातर एकाकी हो जाते हैं, इसी उच्च आदर्श की वजह से। गुप्त विद्या, दर्शन शास्त्र, आध्यात्म, इसमें इनकी विशेष रुचि होती है। अच्छे प्रशासक हैं क्योंकि ईमानदार हैं, जिसकी जो चीज़ है उसके पास पहुंचनी चाहिए, वो व्यक्ति का जिसका अधिकार है वही उसका दोहन करेगा, ऐसी मान्यता रखते हैं। धार्मिक हैं, सौम्य हैं, शांत हैं, उदार, करुणा, दया जैसी जो भावनाएं हैं, जो गुण हैं, वो इनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। वफादार हैं, वफादारी 100% है। नैतिक आदर्श का पालन इनके जीवन का प्राथमिक लक्ष्य होता है। पथ प्रदर्शक है, पुरोहित है, प्रवक्ता हैं, आचार्य हैं। आप देखेंगे तो इनको आपस में झगड़ा करना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये आपके अपने घर में भी एक नैतिक आदर्श बना के रखते हैं, किससे कितनी बात करनी है, किसके साथ कब उठना है। इनके जो मित्र भी होते हैं सिलेक्टिव होते हैं, सबसे मित्रता नहीं करते। जीवन साथी से भी इनकी विशेष अपेक्षाएं होती हैं कि आप ईमानदार रहो, आपकी वाणी बहुत अच्छी होनी चाहिए, संस्कारी रहो, धर्मानुरागी रहो, धर्म के अनुसार आचरण करो। और जो भी इनके रिश्ते में, मित्र में कोई भी व्यक्ति इस तरह का नहीं होता, उसको वो छोड़ देते हैं। तो अगर आपके परिचय में कोई पुनर्वसु वाला व्यक्ति मिल जाए तो मैं तो कहता हूं उससे आप मित्रता कर लो। उससे मित्रता आपको सब कुछ दिला देगा जो आपको प्राप्त होना चाहिए। अगर भगवान राम से मित्रता विभीषण न करते तो लंकाधिपति न बनते, भगवान राम से मित्रता सुग्रीव न करते तो किष्किंधापति न बनते। अब इसी कहानी से आप समझ सकते हैं। तो पुनर्वसु नक्षत्र वाला व्यक्ति स्वतः सब कुछ अर्जित करेगा, धन, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, और अपने मित्रों को भी वो ये सब कुछ अर्जित करेगा। पुनः अगर उनका छूट भी गया है, आपकी कंपनी बिक रही है, आप ऐसे लोगों को सलाहकार बना लीजिए, ऐसे लोगों के साथ हो जाइए, वो पुनः सब कुछ वापस आ जाएगा। तो ये खास गुण है किसका? पुनर्वसु नक्षत्र का। आप देखें शरीर के जो अंग हैं, शरीर के अंग पे, नाक पे, कान पे, गला पे, कंधा पे, छाती पे, फेफड़ा पे इसका पुनर्वसु नक्षत्र का विशेष प्रभाव रहता है। कर्म क्षेत्र, आप कौन से कर्म क्षेत्र को अपनाएं जिसमें आपको सफलता मिले। तो आध्यात्म का कार्य सबसे बेहतर कार्य होगा। आप पंडित हो सकते हैं, पुजारी हो सकते हैं, कथावाचक हो सकते हैं, या धर्म स्थान पे जितने भी कार्य हैं, धर्म स्थान पे द्वारपाल हो सकते हैं, धर्म स्थान पे मिष्ठान की दुकान हो सकती है, धर्म स्थान पे पूजा की सामग्री आप बेच सकते हैं। तो धर्म स्थान से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं या ज्ञान से संबंधित जितनी चीज़ें हैं, विद्यालय हो गए, विश्वविद्यालय हो गए, वहाँ पे आप सरकारी नौकरी कर सकते हैं या खुद का आप संस्थान लगा सकते हैं।
ये सारी चीज़ों में आपको गुरु बहुत सपोर्ट करेंगे। तो आप अच्छे प्रवक्ता हो सकते हैं, अच्छे सलाहकार हो सकते हैं। आप कंपनी में सलाह की वजह से उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। वाहन संबंधी जितने कार्य हैं, खुद का वाहन चलाना या वाहन से संबंधित नौकरियां, वो भी पुनर्वसु नक्षत्र के अंतर्गत प्राप्त होती हुई देखी गई हैं। पुनर्वसु नक्षत्र का एक माइनस पॉइंट, पुनर्वसु नक्षत्र वालों को कभी व्यापार नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक कुछ आदर्श बना के आप चलते हैं और व्यापार में बनिया बनना पड़ता है। ठीक है, अपने मट्ठे को खट्टा नहीं कहना पड़ता, लेकिन ये लोग बोल देते हैं नहीं मेरा मट्ठा तो आज खट्टा है, इसलिए व्यापार में सफल नहीं होते। ये लोग नौकरी में ज्यादा सफल होते हैं, नौकरी उच्च पद तक जाते हैं, क्योंकि ईमानदार होते हैं, जिनको आगे बढ़ाने में सब लोग सहयोग करते हैं। आप अच्छे ज्योतिषी हो सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर आध्यात्म की भावना है और आप अपने इष्ट से कंटिन्यू कनेक्ट हैं, ईश्वर की कृपा है। ये लोग गुरुओं के बहुत प्रिय होते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र वाले बड़े लोगों के और गुरुओं के बहुत प्रिय होते हैं, क्योंकि अभिवादनशील होते हैं, सबको प्रणाम करते चलते हैं, सबका सम्मान करते हैं। तो गुरुओं की विशेष कृपा होती है, बड़ों की विशेष कृपा होती है। इसी विशेष कृपा से उच्च पद तक ये लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप लेखाकार हो सकते हैं, आप राज्य कर्मचारी हो सकते हैं, अच्छे अनुवादक आप हो सकते हैं, अच्छे आप धर्म गुरु बन सकते हैं, अच्छे पथ प्रदर्शक हो सकते हैं, आप अच्छे ग्राम प्रधान बन सकते हैं, आप अच्छे ब्लॉक प्रमुख या अच्छे नेता बन सकते हैं। ऐसे नेता जो राजनीति से नहीं, जो समाज जिनको आगे लेके जाए, समाज के एक तबका उनको विशेष रूप से आगे लेके जाए, नहीं आप आओ हमारे उत्थान के लिए आओ। आप अच्छे कथावाचक होंगे, पथ प्रदर्शक होंगे, पुरोहित होंगे, आचार्य होंगे, प्रवक्ता होंगे, धर्म के गूढ़ तत्व को जानने वाले, आप शास्त्र के जानकार होंगे, दर्शन के जानकार होंगे, गूढ़ विद्याओं के जानकार होंगे। तो पुनर्वसु नक्षत्र पुनः अपने नीड़ में वापस आना, आपकी जो शक्ति है वो ये शक्ति है कि जो कुछ भी खोया गया है उसको पुनः प्राप्त कर लेना। चाहे वो परमात्मा से आपका संबंध हो, चाहे इस जगत के लौकिक जगत की साधन हो, संपन्नता हो, आपके पास जितनी चीजें थी उसको अगर आप खो दिए हैं तो पुनः प्राप्त कर लेंगे, नहीं है तो उसे आप प्राप्त करेंगे। आप स्वतः ही प्राप्त नहीं करेंगे, अपितु अपने मित्रों को भी वहां तक पहुंचाएंगे। इसलिए आप एक आदर्श पुरुष हैं। नकारात्मक पक्ष यह है कि आप बहुत ज्यादा सामाजिक नहीं है, आप एक आदर्श को लेकर चलते हैं और आपके आदर्श में सभी लोग फिट नहीं होते, इसलिए आप धीरे धीरे उनको दरकिनार करते जाते हैं। अगर आप पुरुष हैं तो ये सारे गुण हैं, महिला हैं तब भी आप बहुत अच्छे हैं। महिला हैं तो निश्चित रूप से आप धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे, आप लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आप कहीं भी जाएंगे, आप बिना धार्मिक अनुष्ठान किए नहीं रह सकते। पुनर्वसु नक्षत्र वाले कोई भी कार्य करेंगे बिना धार्मिक अनुष्ठान के नहीं करते। धार्मिक अनुष्ठान की वजह से इनके घर में और नक्षत्र वाले इनसे चिढ़ना शुरू कर देते हैं। ये भी एक तकनीकी परेशानी होती है, क्योंकि हर जगह पहले वो कर लें उसके पश्चात कोई कार्य करें, ऐसा इनका स्वभाव हो जाता है। ये दोनों जीवन साथी से अपने अपेक्षाएं ज्यादा रखते हैं। तो अगर विवाह आरंभ में हो गया तो फिर विवाह में परेशानी आती है। संबंध और सामंजस्य, संबंधों में जो सामंजस्य होता है उसमें थोड़ा अभाव होता है, क्योंकि आदर्श की मांग ज्यादा होती है। अगर इनका विवाह 28 साल के बाद होता है तो ये समन्वय ज्यादा बना लेते हैं। ये दोनों लोग अपने जीवन साथी से विशेष अपेक्षा रखते हैं कि हम एक दूसरे को मुक्ति के पथ तक ले जाएंगे। हमारा संबंध सिर्फ शारीरिक नहीं है, आत्मिक संबंध है। तो ये नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र, इनकी दो की खासियत, एक विशेषता है। उस नक्षत्र में पुनर्वसु नक्षत्र क्योंकि गुरु का नक्षत्र है और ये पुनः वापस जाएगा। कहाँ जाएगा? जहां से आया है वहां तक जाएगा और इस संसार में जितनी भी चीजें उसको प्राप्त करनी है पुनः प्राप्त करेगा। तो पुनर्वसु नक्षत्र अपने आप में बहुत व्यापक महत्व लिए हुए है। इसके ये सारी ग्रहों की, इस नक्षत्र की ये सारी खूबियां हैं। अब हम बात करेंगे, अगर आपका नक्षत्र में प्रथम चरण में जन्म हुआ है तो क्या होगा, द्वितीय में आप पैदा हुए हैं तो क्या होगा, तृतीय और चतुर्थ में क्या प्रभाव होगा, क्योंकि चरणों को जानना भी आवश्यक है।
इसके 3 चरण बुध की राशि मिथुन में होंगे और चतुर्थ चरण चंद्रमा की राशि कर्क में होंगे। इसके ऊपर प्रभाव हुआ गुरु का, बुध का, चंद्र का। नक्षत्र 3 प्रमुख ग्रहों का प्रभाव लेके चल रहा है। तो आप देखें तो पहला जो चरण आएगा कैसे आएगा, मिथुन में, और यहाँ पे नवांश जो मिलेगा मंगल का मिलेगा। तो गुरु, बुध, मंगल। यहाँ पे जो राज्य कर्मचारी बनना है, जो कर्मचारी है, खासकर राज्य कर्मचारी, केंद्र सरकार के कर्मचारी सरकारी नौकरी, वहां पे चूंकि मंगल सपोर्ट कर रहे हैं, तो मंगल ऐसे स्थिति में व्यक्ति को पढ़ा लिखा काम कराते हैं, या आप कह सकते हैं धर्म गुरु इत्यादि जो बनते हैं सरकार की तरफ से, धर्म का कार्य करने वाले, उनके साथ ये प्रभाव जुड़ा हुआ मिलता है। आपका गुरु आपको धर्म का काम कराएगा, मंगल आपको सरकार से जोड़ देगा, सेना से जोड़ देगा, पुलिस से जोड़ देगा, प्रशासन से जोड़ देगा। तो प्रथम चरण में उत्पन्न जातक कहीं न कहीं इस तरह के कार्यों से जुड़ के काम करते हैं। वहीं आप द्वितीय चरण में पैदा हुए हैं तो बुध शुक्र का नवांश मिल जाएगा। तो बुध शुक्र, संगीत में आपकी रुचि होगी। आप कथा भी कहेंगे तो आपकी कथा में संगीत जरूर होगा। कुछ लोगों की कथाएं होती हैं उसमें संगीत की भरमार होती है, बिना संगीत के कथा नहीं कहते। आपकी कथाओं में नृत्य जरूर होगा, आपकी कथा में रस जरूर होगा। तो शुक्र का प्रभाव होने की वजह से ये सारी चीजें होती हैं, क्योंकि शुक्र का नवांश आपको मिल जा रहा है। तो आपके द्वितीय चरण में पैदा हुए हैं तो आप कथावाचक भी होंगे, तो आपकी प्रॉपर एक मंडली होगी। आपकी कथा में कम और भजन में या नृत्य आदि में ज्यादा रुचि होगी, उसमें भी आप अच्छा कार्य करते हैं। बैंक इत्यादि में भी आप अच्छा काम करते हैं। नृत्य, संगीत, समारोह इत्यादि में आप बेहतर कार्य करते हुए देखे गए हैं। तृतीय चरण में देखेंगे तो यहाँ पे मिथुन का नवांश मिलेगा। मिथुन का नवांश बुध हो गए, मिथुन राशि के स्वामी, और नवांश में बुध। तो गुरु, बुध, बुध, गुरु की गुरुता, बुध का व्यापार। तो आजकल आप देखें ना तो बहुत अच्छे अच्छे कथाकार बहुत अच्छा व्यापार करते हैं। वो बोलेंगे कि धन माया है, लक्ष्मी माया है, इसको मुझे दे दो और तुम अध्यात्म की बात करो। तो उनके ऊपर ये प्रभाव होता है। वो एक कथा का 20-20, 25-25 लाख, 50 लाख ले लेते हैं। वो मैनेजमेंट करने की क्षमता उनका, यहाँ पे जो 2 बुध हैं, एक राशि स्वामी हो गया, एक नवांश स्वामी हो गया, 2 बुध दे देते हैं। गुरु को सामने रख के साइड में पर्दा लगा के खूब पैसा कमाते हैं, क्योंकि बुध बनना सिखाता है, बुध बनिया बना देता है, बुध बनाता है। तो यहाँ पे वो लोग बढ़िया धर्मोपदेशक होते हैं, कथावाचक होते हैं और खूब पैसा कमाते हैं। चतुर्थ चरण में आप देखेंगे कर्क में जा रहा है और कर्क के स्वामी हो गए चंद्रमा। तो गुरु, चंद्र, और नवांश जो मिलेगा वो भी चंद्र का ही मिलेगा। तो गुरु, चंद्र प्लस चंद्र, 2 चंद्र हो गए, गुरु हो गए। गुरु चंद्र के घर में ही जाके उच्चता प्राप्त करते हैं। गुरु चंद्र के घर में ही जाके उच्चता प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पे गुरु 2 चंद्रों के बीच में है तो भावना प्रधान होंगे आप। आपकी कथा में रस बहुत होगा, आप अपने कथाओं में लोगों को रुला देंगे, आप कथाओं में भावना इतना डाल देंगे कि आप जो कहना चाहेंगे लोग वो करेंगे। आध्यात्म में आपकी बहुत गहरी पकड़ होगी, क्योंकि मन और ज्ञान दोनों का मिलन हो जाए। 2 चंद्र का मिलन इस यहाँ गुरु से हो रहा है। तो आप आध्यात्म की जो अंतर जगत की जितनी यात्रा है वहां तक आप जा सकते हैं। आप परमात्मा के सिस्टम को जान सकते हैं, आप ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकते हैं। तो अगर आपका चतुर्थ चरण में जन्म हुआ है तो आप इन सारी चीजों को जानने के लिए बने हैं। पुनर्वसु नक्षत्र, अगर आप पूछे कि हम इस नक्षत्र में जन्म क्यों लिया है या अमुक व्यक्ति इस नक्षत्र में जन्म क्यों लिया है, तो उसके जन्म लेने का उद्देश्य है इस संसार में सभी भौतिक चीजों को देखते हुए आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना, लौकिक से पारलौकिक की यात्रा। जो बचे हुए कर्म हैं उनको यहाँ पे निष्पादित करना, खत्म करना और आत्मा को परमात्मा से मिला देना, ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेना। ठीक है ना।
पूर्णता प्रदान करना, इसकी जो शक्ति है वो है पूर्णता प्रदान करना। तो आप अपने परिवार को पूर्णता प्रदान करेंगे, अपने व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करेंगे और अपनी आत्मा को पूर्णता प्रदान करने के लिए आपका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है। अगर यदि आप पुनर्वसु में नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो जग जाइए, अपने आप से पूछिए कि हम किसके लिए पैदा हुए हैं, उत्तर आपकी आत्मा से मिलेगा। फिर किसी अगले नक्षत्र पे चर्चा करेंगे। यदि अभी तक आप हमारे वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो दूसरों के जानकारी के लिए शेयर करिएगा और घंटी को ऑन करके रखिएगा, क्योंकि आपका नक्षत्र आते ही आपको जानकारी मिल जाए। चर्चा करते हैं अगले नक्षत्र की, तब तक राधे राधे।